Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to solve question number 3, 4 and so on of exercise 5.2. Okay, so मैंने exercise 5.2 पे दो lectures already बना चुके हैं and number 1 is introduction पे जिसमें मैंने 2-3 एग्जांपल्स करवाए थे एंड कुछ फॉर्मूलेस दिए थे एंड नंबर 2 में कुछ बुक का एग्जांपल्स था एंड उसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था। ओके, सो इसमें हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो उसको देखते हुए एंड उम्मीद है आपने फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर्स देख लिए होंगे। ओके, सो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं एंड आप लोग आराम से सीख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा मेथड क्या होता है, इस जो फंक्शन दिया होता है, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें फंक्शन दिया होता है उसको हम वाई के लेट करके लिखते हैं, राइट। सो वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, राइट। सो यहाँ पे डी वाई डी एक्स, तो वाई की जगह पे हमें क्या है यहाँ पे साइन, इसके बाद ए एक्स प्लस बी। ओके ओके, सो मैंने फॉर्मूला लिखवाते समय क्या बोला था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स है, हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, राइट। सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, कॉस एक्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो रहा है, राइट, ये बात याद रखनी है। ओके, सो हमें क्या होता है यहाँ पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो कॉस एक्स की जगह पे क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी, उसके बाद इनटू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट फंक्शन होता है ना, सो ए एक्स प्लस बी, उसके बाद डी एक्स। ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि अगर हमारा एक्स हो तो एक्स हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे सम फंक्शन है। इसको आप लेट टी कर भी, लेट अगर टी करके ए एक्स प्लस बी कर सकते हो, लेट टी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे कितना आता, कॉस टी आता, राइट। तो फिर डी टी डी एक्स करते ना हम, मैंने सेकेंड लेक्चर में करवाया वैसे कि। ओके, सो आप वो प्रेफर कर सकते। देखो यहाँ पे हमने टी किया होता है तो टी करते ना, उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके फिर इसको लिख दे, राइट। तो मैं इसको लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, इसको जस्ट सिंपली लिख रही हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक्स के रिलेटेड नहीं है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ए बाहर आ जाएगा डी एक्स डी एक्स, और ये तो जीरो हो जाएगा तो उसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, डी एक्स का 1। ओके, सो 1 लिख देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। सो डी वाई बाई डी एक्स, ये ए को आगे ले लेती हूँ, सो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल लगा, लगा सिंपल, है ना। ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की बात होती है, समझ गए तो बहुत ईजी होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है। सो क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो सेक टैन रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे देखो तीन तीन फंक्शंस दिए हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्या होता है स्टेप, लेट वाई इक्वल्स टू सेक टैन रूट एक्स। ये बहुत बड़ा सा फंक्शन है, देखने में बहुत डर लग रहा होगा, राइट, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल वन। ओके, सो लेट, ये फंक्शन को अगर मैंने टी मान लिया, सपोज लेट टी इक्वल्स टू टैन रूट एक्स मान लिया, राइट। तो हमारा वाई कैसे हो जाएगा, सेक टी हो जाएगा, वाई सेक टी हो जाएगा, है ना। फिर ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स, उसके बाद सेक टी, राइट। ओके, सो हमको एक फॉर्मूला भी पता है, राइट। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा देखो, सेक एक्स है, एक्स है तो एक्स हो रहा है, यहाँ पे सेक टी है, राइट। सो सेक टी इंटू टैन टी, उसके बाद टी है, राइट, तो डी टी डी एक्स होगा, इक्वेशन 1 मान लेती हूँ मैं इसको सपोज। ओके, ताकि इजी हो, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, सो डी टी डी एक्स इक्वेशन 1 मान लिया, राइट, क्योंकि टी का डिफ्रेंसिएशन फिर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, सो डी एक्स 1 हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिखते उसको बार बार, है ना। सो यहाँ पे टी है इसलिए डी टी डी एक्स लिखना पड़ेगा। ओके, सो डी टी डी एक्स कहाँ से ला सकते हैं हम, यहाँ से ला सकते हैं। सो हमें टी इक्वल्स टू टैन रूट एक्स पता है, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टी डी एक्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डी डी एक्स, उसके बाद टैन रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमको एक और फॉर्मूला पता है, डी एक्स टैन एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन एक्स क्या होता है, सेक
स्क्वायर एक्स, राइट। हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, सो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स है, रूट एक्स है, राइट। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स भी करना पड़ेगा, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं ना। यहाँ पे x होता तो अगर हम x नहीं करते, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, रूट x है, तो रूट x का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ओके, सो रूट x का हमको पता है, मैं रफ में करके दिखाती हूँ। ओके, सो फिर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करने में इजी होगी। ओके, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, डी डी एक्स का पावर 1/2 लिख सकती हूँ, है ना। और हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, एक्स की पावर एन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर एन में क्या होता है, एन आगे आ जाती है और एक्स में एक पावर माइनस हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, 1/2 आगे आ जाएगी और एक पावर 1/2 में एक माइनस हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या आएगी 1/2, उसके बाद एक्स की पावर कितनी होगी, -1/2, राइट। सो 1/2 इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2, उसके बाद रूट एक्स, राइट। 1/√x यहाँ पे आएगी ना। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, डी टी डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2, ये भी बाई में ही है ना, ये भी बाई में ही। ओके, सो 1/2 रूट एक्स। ओके, 1 × ये अंडर रूट ही है, नीचे ही है, डिनोमिनेटर में ही है। ओके, सो रूट एक्स, तो हमारा ये आया, इसको डी टी डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो देखो इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक टी टैन टी, डी टी डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, एक्स के टर्म्स में, तो हमें टी क्यों चाहिए, सो टी को जस्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। सो देखो सेक टी को हमने क्या माना था, टैन रूट एक्स, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टैन रूट एक्स लिख सकते हैं, इनटू टैन, फिर टी को क्या लिख सकते हैं हम, टैन रूट एक्स, राइट। फिर इनटू में ये सेम टू सेम सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स, ये सब उधर का है। ओके ओके, देखो ये थोड़ा सा लंबा है, आई नो दिस इज़ टू लॉन्ग, बट दिस इज़ वेरी इजी। ओके, जस्ट आपको यहाँ पे फंक्शन को देखना है, पहचानना है, और उसके बाद जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे टैन रूट एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर लिया, उसके बाद जस्ट सेक का डेरिवेशन क्या आता है, सेक एक्स टैन एक्स, राइट। तो वहाँ पे जस्ट किया, उसके बाद डी टी डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला, सिंपल है, निकाल के उसके बाद इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया है। उसके बाद क्योंकि सिंस हमारा टी का फंक्शन नहीं है, एक्स का है, सो टी की जगह पे हमें ये जो माना था टैन रूट एक्स, उसको जस्ट सब्सटीट्यूट किया है। ओके, एंड देखती हूँ मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे, मतलब समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकती है। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा, राइट, एक्सरसाइज 5.2 का। सो क्या है क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, सो इसको जस्ट हमें यू एंड वी सब्सटीट्यूट करके हमको एक फॉर्मूला पता है, राइट। क्या पता है, u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट में वी स्क्वायर, उसको जैसे का तैसे लिख देना है, याद रखने का फॉर्मूला तरीका, जो डिनोमिनेटर में उसको स्क्वायर करने का, जैसे का तैसे लिख देने का, ठीक है। फिर यू डैश का मतलब u का डिफ्रेंशिएशन माइनस, यहाँ पे माइनस होता है, तो प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब v का करना होगा, u को जैसे का तैसे रखना है, v का करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको अगर सपोज मैं इसको u मान लेती हूँ, इसको v मान लेती हूँ, सिंपल है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ओके, तो पहले मैं u का निकाल लेती हूँ, u डैश निकाल लेती हूँ, v डैश निकाल लेती हूँ, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। ओके, सो देखो u का मैंने क्या माना, लेट u इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी मान लिया, इसको मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ। सो यहाँ पे क्या आएगा, डी यू डी एक्स इक्वल्स टू, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, लिखना भी रहना है साथ में, यहाँ पे तो जगह भी नहीं मिलेगा। ओके, सो साइन का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, याद से फॉर्मूला लिखना है। ओके, कॉस तो एक्स हो रहा है, तो एक्स हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, सो ए एक्स प्लस बी। ओके,
ये समझ में तो आ रहा है ना, यहाँ पे बहुत थोड़ा गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पे क्या होगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे बी जो है कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स के साथ रिलेटेड नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। फिर ए इसका डिफ्रेंशिएशन, ए बाहर आ जाएगा और डी एक्स का 1। सो यहाँ पे हमारा डी यू बाई डी एक्स कितना आया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया, राइट। वैसे ही हम अब v क्या था, लेट v इक्वल्स टू कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ से क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स आएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब हमारा आएगा फॉर्मूला का रोल, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस सी एक्स क्या होता है, बोलो बोलो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। फॉर्मूला को याद करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स हो रहा है, वही यहाँ पे भी लगाना है। ओके, सो डी वी डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस साइन एक्स है तो ये एक्स हो रहा है, यहाँ पे क्या है सी एक्स प्लस डी, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, तो सी एक्स प्लस डी होगा ना, यहाँ पे होगा। सो यहाँ से हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ से मैं इधर ही लिख देती हूँ। सो डी वी डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, देखो यहाँ पे अगर हम d का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x कोई रिलेटेड ही नहीं है d में, है ना। और सी एक्स का करेंगे तो c आएगा, राइट। फिर डी एक्स 1 हो जाएगा। सो मैं आगे c लिख सकती हूँ, उसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी। ओके, सो देखो हमारा अब हमको क्या क्या चाहिए था। ओके, सो हमको क्या क्या चाहिए था, देखो v तो ऑलरेडी हमने इसको मान लिया है, u डैश भी निकाल लिया है यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स मतलब यू डैश भी तो बोल सकते हैं हम, राइट। नोटेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देख लेनी चाहिए, ठीक है, फॉर बहुत आसानी होगी। फिर वी डैश भी निकाल लिया, तो जस्ट यहाँ पे हमको वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। ओके, सो वाई हमारा क्या है, देखो ओके, सो वाई हमारा है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, और मैंने इसको क्या माना था, इसको u और इसको v। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी वाई डी एक्स, राइट। सो इसको ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट हम। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, नीचे का फंक्शन का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा, और उसको जैसे का तैसे इधर का लिख देने का, सी एक्स प्लस डी लिख दिया। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या निकाला था हमने, यहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद फॉर्मूला का माइनस, राइट, माइनस लगाएंगे। उसके बाद ये ऊपर का फंक्शन जैसे का तैसे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर नीचे का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मैंने निकाला था, क्या निकाला था, यू बी बाई, यहाँ पे देखो डी वी बाई डी एक्स निकाला है ना, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या लिख सकते हैं हम, देखो माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, अरे हचपच हो गया यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे माइनस को बाहर ले लेते तो प्लस हो जाएगा, है ना। फिर साइन ए एक्स प्लस बी, फिर सी इंटू में ना, सी साइन सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाई कितना होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, सो हमारा ये आ गया। तो ये जो है हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इसका 5 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 करते, एक और करेंगे नहीं तो ये वीडियो का लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कॉस, क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ओके, सो मैं अगर सपोज इसको u मान लेती हूँ, इसको v मान लेती हूँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, राइट। u v का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, u डैश v प्लस v डैश u, पहले u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर सपोज मैंने इसको 1 मान लिया। ओके, सो सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर 1 स्टेप, लेट y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ओके, सो मैंने अगर इसको u माना है, इसको v माना है। ओके, सो लेट ले लेते हैं u इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ पे क्या आएगा, डी यू डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है,
डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, उसके बाद डी एक्स राइट, उस फंक्शन का भी डिफ्रेंसिएशन होता है राइट। ये तो याद होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट से चला आ रहा है ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, डी यू डी एक्स को यू डैश भी बोलते हैं, याद रखना, ओके। सो यहाँ देखो माइनस साइन, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो रहा है, सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब होगा ना, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, ओके। सो हमको एक और फॉर्मूला पता है, क्या पता है, एक्स टू द पावर एन होगा तो अगर क्या होगा, उसमें एन आगे आ जाएगा और एक्स में एक पावर माइनस हो जाता है राइट, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी यू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे करेंगे इसको तो 3 आगे आ जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा यू डैश आ गया। अब हम लेट वी की जगह पे क्या माना था, वी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ओके। सो यहाँ पे भी इसको भी हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वी डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, बोलो बोलो, साइन एक्स का कॉस एक्स, उसके बाद डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन होता है ना, होता है ना, होता है जरूर होता है। सो डी वी डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये यहाँ पे स्क्वायर भी है तो सबसे पहले हमको ये लगानी पड़ेगी। सो 2 आगे आ गया राइट, साइन 2 आगे आएगा राइट, उसके बाद साइन एक्स टू द पावर 5 बचेगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला फंक्शन है ना, कि भूल गया ये वाला फंक्शन है ना, यहाँ पे डी एक्स होता है ना यहाँ पे भी। सो 2 आगे आगे पहले और ये फंक्शन लिख दिया, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला फंक्शन साइन एक्स टू द पावर 5। समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आएगा आएगा आएगा, प्रैक्टिस करते करते आएगा, सब आता है इधर, ओके। सो डी वी डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 हो गया ये वाला, और उसके बाद इसका देखते हैं, ओके। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, इसको हम कॉस एक्स टू द पावर 5 लिख सकते हैं। फिर हमारा एक्स हो रहा है तो एक्स हो रहा है ना, फिर डी एक्स का डी एक्स भी तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 है, सो उसका भी तो करना पड़ेगा है ना। सो यहाँ पे कितना आएगा, देखो डी वी डी एक्स कितना आएगा, यहाँ पे 2 साइन एक्स की पावर 5, ये तो ठीक है, कॉस एक्स की पावर 5 ये भी ठीक है। अब इस पे क्या लगाएंगे, ये वाला, ओके। सो 5 को आगे ले लेते हैं और एक्स में पावर 1 माइनस कर देते हैं, हो गया, इतना आया, डी वी डैश और यू डैश आ गया। जस्ट अब हम इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देनी है, उतना ही काम है हमारा। सो अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओके। सो ये हमारा y है, सो डी वाई बाई डी एक्स, सो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सो यहाँ पे होता है हमारा क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, ओके। सो यू डैश, सबसे पहले यू डैश का वैल्यू लिखते हैं, है ना, लिख देते हैं। सो माइनस साइन माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, उसके बाद v को जैसे का तैसा, है ना, इंटू में ना, तो v हमने क्या माना इसको, सो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, फिर बीच में प्लस का साइन है ना, और यू डैश हमारा कितना आया, यू डैश हमारा आया है इधर है, इधर है ना। सो यू डैश है हमारा 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू 5 एक्स टू द पावर 4, उसके बाद इंटू करके u को जैसे का तैसा। सो u क्या है हमारा, कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पे तो जगह भी बहुत वो हो रही है ना, ओके। सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो ये प्लस वाले टर्म को मैं बाहर लिख रही हूँ, मतलब आगे लिख रही हूँ और इसको पीछे लिखती हूँ, ओके। सो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, न्यूमेरिकल है ना, 5 2 10, जैसे जिसको अरेंज करके लिखना है और कुछ इसमें नहीं करना है, ओके। सो यहाँ पे हम 5 2 10 लिख सकते हैं, उसके बाद x की पावर 4 बाहर ले लेती हूँ, मतलब आगे लिख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, साइन x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू, ओके। सो यहाँ पे देखो 5 2 10 लिख लिया, एक्स टू द पावर 4 भी लिख लिया, साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर, अब क्या बचा, कॉस एक्स क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे बचा है हमारा 3 को आगे लिख लेती हूँ 3x स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स क्यूब, ये भी ख़त्म हो गया, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5,
ये हो गया हमारा डी वाई डी एक्स, जैसे इसको रीअरेंज करके लिखा है, इधर उधर और कुछ नहीं किया। ओके, आप ये इतने पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे इसलिए हमने इसको रीअरेंज किया। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सोल्यूशन पसंद आया हो एंड समझ में आया, राइट। अगर समझ में नहीं आया होता आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आप प्रैक्टिस करते रहें, डिफ्रेंशिएबिलिटी आ जाएगी आसानी से। ओके, जिसको भी हार्ड लगता है वो प्रैक्टिस करे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी होता है, वो अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है तो उसका मार्क्स अच्छे आते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहनी है एंड लर्न करते रहना है। ओके, लर्निंग कभी नहीं छोड़ना है। ओके, सो चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।